दोस्तों, कनाडा के पैरों के तले जमीन खिसकनी शुरू हो चुकी है और अब कैनेडियन मीडिया की अगर हम बात करें तो उनको वास्तविकता भी जो अब तक धुंधली थी अब बिल्कुल इन फोकस हो चुका है। अब सब कुछ दिखना शुरू हो चुका है। अब अगर हम उनके अखबारों को फॉलो करें तो उसमें एक ही आवाज गूंजती हुई दिख रही है अलग अलग आर्टिकल्स के रूप में। बात बड़ी सिंपल है कि भारत बहुत शक्तिशाली हो चुका है, उससे उलझना ट्रूडो की भूल है और बार बार वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम इस जंग में अकेले हो गए हैं भारत के खिलाफ। हमारे अलाइज जो आज तक हमारा साथ दिए वो अब साथ नहीं दे रहे। वो हमारे साथ कुछ साल पहले चाइना के खिलाफ आए थे पर भारत के खिलाफ कोई नहीं आ रहा और इसमें कनाडा अब अकेला हो चुका है। आने वाले दिनों में उसके जियोपॉलिटिकल टाइज जो दुनिया के साथ उभरेंगे उनमें बहुत बड़ी समस्या होने वाली है जो ट्रूडो के एक कदम से हो गई है और आने वाले दिनों में कनाडा के इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अब कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो बड़ी समस्या में पड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये कैनेडियन मीडिया में अगर आप देखें तो इस पर चर्चा हो रही है। दोस्तों, आज हम दो अखबार देख रहे हैं, टोरंटो स्टार और दूसरा है द ग्लोब एंड मेल। टोरंटो स्टार आपको मालूम ही है दिस वे आउट वाला अखबार था, वो आपको मैंने शॉर्ट्स में कवर भी किया था। तो उसी ने कहा है कि देखिए जस्टिन ट्रूडो इंडिया के खिलाफ जो एलिगेशन है उसको खुद अब डिफेंड कर रहे हैं, यानी कि अब वो बैकफुट में जा चुके हैं। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा जा रहा है प्रूफ क्या है। क्रेडिबल एलिगेशन ये क्या होता है, इस पे तुम एक्शन ले लोगे क्या? एलिगेशन है इसीलिए क्रेडिबल प्रूफ लेकर के आओ। और यहां पे अगर आप देखें तो ये आर्टिकल देखिए, कनाडाज अलाइज ऑफर म्यूटेड सपोर्ट, यानी कि ज्यादा कुछ जोर शोर से कह नहीं पाए, बस हल्का फुल्का मुंह बंद करके जो सपोर्ट कर सकते हैं वही किया। ये तो टोरंटो स्टार ने कहा। ये देखिए ग्लोब एंड मेल क्या कह रही है। यूजुअली मीडिया नेशनलिस्टिक स्टैंस लेती है तो इसने ये कहा नेशनलिस्टिक स्टैंस लेते हुए म्यूटेड सपोर्ट मिला कनाडा को। यहां देखिए ग्लोब एंड मेल क्या कह रही है, ट्रूडो अब अपना क्रिटिसिज्म जो इंडिया का कर रहे हैं उस पर लगाम लगाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो कनाडा के अलाइज हैं वो भारत के खिलाफ उसको कंडेम करने से साफ साफ मना कर चुके हैं। किस पर? स्लेन सिख लीडर पर। दोस्तों, यहां पे कैनेडियन मीडिया को मैं यही कहना चाहूंगा, प्लीज डोंट कॉल हिम अ सिख लीडर, प्लीज कॉल हिम एंड रेफर टू हिम एज अ खालिस्तानी। ही इज नॉट अ सिख। इफ यू वांट टू नो हु इज अ सिख, कम टू इंडिया एंड सी। भारत में आइए, आके देखिए सिख कौन है। वो है जो कि भारत के अगर आप देखें तो उसके आन बान शान के लिए हर मिनट हर वक्त लड़ता है हमारे बॉर्डर्स पे। और सिर्फ आज नहीं, अगर आप देखें तो हमेशा से भारत की परंपरा की रक्षा करने के लिए सिख लड़े हैं। जो मरा है यहां पे जिसकी तस्वीर मैं लगा रहा हूं ये सिख नहीं, ही वॉज अ खालिस्तानी। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि अब उनके तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो गई हैं तो अब ये बैकफुट में जा रहे हैं। और यहीं पे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम ने बस कंसर्न रेज कर दिया कि हाँ हाँ जो आप कह रहे हैं हमने सुन लिया, लेकिन कनाडा को पब्लिकली बैक करने से साफ मना कर दिया, ऐसा वहां के अखबार खुद कह रहे हैं। इसके सिवा कहीं से भी इंडिया पे कोई दबाव नहीं बनाया गया है कि जो भी मालूम है, जो कनाडा कह रहा था कि हमें साफ साफ बताएं क्या किया तुमने, हरदीप सिंह निज्जार कैसे मरा हमको बताओ, तो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ नहीं कहा ऐसा। और इस बात से कैनेडियन मीडिया बहुत ज्यादा नाराज है। वैसे हरदीप सिंह निज्जार आप देख सकते हैं, ये इंटरपोल की तस्वीर है कि भागौड़ा है, इसको वापस भेजा जाए। तो भारत को सवाल तो कनाडा से पूछना चाहिए कि खालिस्तानी आतंकवादी तुम्हारे यहाँ क्यों शरण पाया हुआ था, वो कैसे था तुम्हारे देश में, इसका जवाब दो। ये वो है, तुम कहते हो कैनेडियन सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन नहीं है ये भाई, भारतीय सिटीजन था। कैनेडियन सिटीजन तो बना भी नहीं, ऐसे कई रिपोर्ट आ रहे हैं कि तुमने खुद मना किया है और ये कैसे पंजाब में रह के आतंकवादी ग्रुप बना रहा था। खैर, वो सारी बातें होती रहेंगी, अभी तो बात हो रही है कैनेडियन मीडिया पे। तो दोस्तों, कैनेडियन मीडिया का कहना बड़ा क्लियर है कि ट्रूडो ने उम्मीद की थी कि जैसे कुछ साल पहले आपको मैंने ऑलरेडी कवर किया है कि चाइना ने कैसे कनाडा के चुनाव में इंटरफेयर किया था, तो कुछ उस प्रकार से कहीं ना कहीं ट्रूडो को ही जिताने के लिए इंटरफेयर किया था। और उसके बाद ट्रूडो ने क्या किया था, अपना फेस सेव करने के लिए, अपने आप को बस बचाने के लिए कुछ अगर आप देखें तो कैनेडियन चाइनीज डिप्लोमैट्स को एक्सपेल कर दिया, देश निकाला कर दिया था। और उस वक्त फाइव आइज जिनके साथ ये पांचों देश अपना इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, जिसमें यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, इन कनाडा के सिवा बाकी चारों देशों ने भी कनाडा के सपोर्ट में खड़े हुए थे और चाइना के अगर आप देखें तो उसको कड़क लहजे में उससे सवाल पूछे गए थे। उम्मीद यही कर रहा था कनाडा की फिर से हम बताएंगे इंडिया को हम क्या हैं।
अरे भैया तुम क्या हो देख लो, तुमको तुम्हारी हस्ती है, तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम अकेले कुछ नहीं हो, तुम जिनके बल पे उछलते हो वो भारत के सामने इस वक्त नतमस्तक खड़े हैं। कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह रहा कि भारत सुपर पावर बन चुका है, लेकिन इमर्जिंग सुपर पावर के रास्ते में है और ये बाकी देश समझ रहे हैं और ये बात कनाडा समझ नहीं रहा, तो इसलिए आप देखें तो उसको बड़ी समस्या हो रही है। ट्रूडो यही सोचा था कि पांचों देश आएंगे, इंडिया को भी चाइना के जैसा रिप्रीमांड करेंगे, पर वैसा कुछ नहीं हुआ। अब देखिए मीडिया में एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगेन यहां पे मैं चाहता तो ये सब लिख सकता था, लेकिन मैंने फोटो लगाया है सो दैट कोई खालिस्तानी आके यहाँ पे ये ना लिखे कि ये मनगढ़ंत है। आपको मैं बता रहा हूं टोरंटो स्टार का और अलग अलग अखबार का आर्टिकल आपको दिखा रहा हूं। तो टोरंटो स्टार बेस्मा मोमानी को लेकर के आते हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में, जो इंटरनेशनल अफेयर्स में स्पेशलाइज करती हैं। तो उनसे पूछते हैं क्या हो रहा है, सब कुछ क्या लगता है आपको। तो उन्होंने देखिए क्या कहा, इस वक्त जितने भी पश्चिमी देश हैं वो चाइना पर अपनी निर्भरता कम करना चाह रहे हैं और भारत जैसे जो लाइक माइंडेड लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करना चाह रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, इस वजह से इंडिया एक राइजिंग इकोनॉमिक पावर है, जिसकी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, जिस वजह से जो कनाडा के अलाइज हैं यानी कि यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वो भारत के खिलाफ जो निजार की किलिंग हुई है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे। आज जो भारत का जियो इकोनॉमिक रोल है वो अगर आप देखें तो कनाडा के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। बाकी पश्चिमी देश में भी अगर आप देखें तो बहुत डाइवर्स इंडियन डायस्पोरा है, यानी कि भारतीय अगर आप देखें तो हेरिटेज के लोग बाकी देशों में भी रहते हैं, यूके में भी रहते हैं, यूएस में भी रहते हैं। एंड अनलाइक कनाडा इन सारे हरकतों का जवाब देते हैं सामने आके। यूके में आपने देखा किस प्रकार से इंडियन पॉपुलेशन जो यूके की सिटीजन्स थे लेकिन इंडिया से अपनी एफिनिटी रखते थे, किस प्रकार से वो इंडिया के लिए खड़े हो गए थे जब वहां पर खालिस्तानियों ने हमारे एम्बेसी में नापाक हरकत की थी। वैसे ही यूएस में भी देखने मिला। तो वो पॉपुलेशन भी है जो चुनाव में वोट देता है, जो इलेक्शन को फंड करता है। तो यूएस, यूके जैसे देश नहीं चाहते कि उन लोगों को नाराज किया जाए जो कि प्रो इंडिया हैं, और इसीलिए कनाडा के जो अलाइज हैं आज के टाइम में बड़े ही टफ स्पॉट में हैं। अगली कहानी देखिए, कैनेडियन मीडिया, ये ग्लोब एंड मेल का आर्टिकल है। स्टेफनी कार्विन लिख रही हैं, जो कि फॉर्मर एनएसए रह चुकी हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस की कार्ल्टन यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने कहा कि देखिए कनाडा को ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उनके अलाइज उनके लिए खड़े हो जाएंगे। जिस प्रकार से जब चाइना ने कुछ कैनेडियंस को जेल किया था, उस वक्त जिस प्रकार से माइकल कोवरिग, माइकल स्पेवोर को जेल करने के बाद जिस प्रकार से बाकी 5 आईज के जो मेंबर्स थे कनाडा के सपोर्ट में खड़े हुए थे, अगर जस्टिन ट्रूडो सोचते हैं वैसा ही सपोर्ट मिलेगा तो वो उनकी भूल है। ये चाइना नहीं है, इस बार सामने भारत खड़ा है। इंडिया मच हार्डर केस है, क्योंकि सब कोई इस वक्त भारत के सामने नतमस्तक है, वो करना चाह रहा है और कोई नहीं चाहता इंडिया के साथ अपने रिश्तों को खराब करे। एंड ऑफ द डे आपको एक बात जानना होगा, कनाडा को कह रहे हैं इंडिया चाइना को काउंटर करने में यूजफुल है, आप नहीं हैं। तो आपकी यूटिलिटी पश्चिमी देशों के लिए बस और बस वसाल की है। आप एक बस और बस एक नौकर हैं और कुछ नहीं है उससे ज्यादा। ये बात समझना होगा। तो ये बात आप देख सकते हैं यहां पे कैनेडियन मीडिया एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। ग्लोब एंड मेल में और एक आर्टिकल है, उसमें भी और एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। वो देखिए क्या कह रहे हैं, रोहिंटन मेधोरा। ये क्या कह रहे हैं सुनिए। उनका कहना है कि इस बार वेस्टर्न कैपिटल कनाडा, पश्चिमी देश कनाडा को नहीं सुनने वाले। जो पहले तो चाइना के खिलाफ उनके साथ कनाडा के साथ खड़े हुए थे, वो इंडिया को उस प्रकार से सपोर्ट नहीं देंगे इंडिया के खिलाफ। वो कह रहे हैं इस बार इंडिया को इस तरीके से नाराज करने से कनाडा, जो इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल अलायंसेस हो रहे हैं, G20 में देखा हमने किस प्रकार से इंडिया, इजराइल, सऊदी, ये सब मिलके अलग अलग अगर आप देखें तो इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यूरोप भी है, यूएस भी है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं, नए नए जियोपॉलिटिकल अलायंसेस इमर्ज हो रहे हैं। उन सब से आप दूर रह जाएंगे इंडिया को नाराज करके। और उनका कहना है कि देखिए ये वेस्ट वर्सेस इंडिया नहीं है, ये कनाडा वर्सेस इंडिया है। हम अपने अलाइज पर अब निर्भर नहीं कर सकते कि वो इंडिया के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाएं। इन शॉर्ट कनाडा अकेला हो गया है।
अगेन दोस्तों, मैं इसको कनाडा वर्सेस इंडिया नहीं कहना चाहूंगा। दिस हैज बीन ट्रूडो वर्सेस इंडिया। कनाडा में एक पूरा तबका है, अगर आप देखें लिबरल्स नहीं, जो कॉन्जर्वेटिव्स हैं वो इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं, इंडिया के साथ खड़े होना चाहते हैं। तो दिस अफेयर इज नॉट इंडिया वर्सेस कनाडा, ये इंटायरली इंडिया वर्सेस ट्रूडो है। ट्रूडो बस और बस अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए ये कर रहा है। ट्रूडो कहीं ना कहीं जो एनडीपी से सपोर्ट लेके माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहा है, वो एनडीपी ट्रूडो को अपने घुटनों पे लाके खड़ी रखी है, जिस वजह से वो इस प्रकार के हरकतों को अंजाम दे रहा है। जाहिर सी बात है 2025 में फिर चुनाव होने वाले हैं और जो लग रहा है ट्रूडो वापस नहीं आने वाला है। शायद कंजर्वेटिव पार्टी फिर से पावर में आएगी और तब इंडिया कनाडा रिश्ते वापस मजबूत होते हुए दिखेंगे। तो ये जो उभरता हुआ समीकरण था, मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं आज की जो वीडियो है पसंद आई होगी, तो इसको लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 700 सब्सक्राइबर्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। इतनी जल्दी 700 सब्सक्राइबर किया है, लेकिन अब 1000 का आंकड़ा पार करवाइए, आप सभी से निवेदन है। तो अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें।